नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। त्रिपुरा निकाय चुनाव को टालने की जो याचिका तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसे खारिज कर दिया गया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और इसी के साथ साथ चुनाव स्थगित करना लोकतंत्र में आदेश देने के लिए एक चरम बात है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि अगर वो इस तरीके से एक याचिका पर ये फैसला सुना देते हैं तो फिर ये एक ट्रेंड बन जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को कड़ी फटकार लगाते हुए कही हैं। जाहिर तौर पर त्रिपुरा में निकाय चुनाव हैं और वहां टीएमसी लगातार खेला करने की कोशिश कर रही है। तमाम गुंडागर्दी की जो तस्वीरें हैं वो त्रिपुरा से सामने आ रही है, लेकिन त्रिपुरा में विप्लव कुमार देव की सरकार है, वहां वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में एक्शन भी इन गुंडों पर लगातार लिया जा रहा है। बीते दिनों कुछ तस्वीरें हमें लगातार वहां से देखने को मिली है जब टीएमसी ने वहां खेला करने की कोशिश की और अब टीएमसी की ओर से एक अवमानना याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की और उसमें दरअसल याचिका में ये दावा किया गया था कि त्रिपुरा में जो कानून और व्यवस्था है उसकी स्थिति पूरी तरीके से खराब हो रही है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव त्रिपुरा में होने हैं और सरकारी अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे उनका पालन नहीं किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा इस याचिका में कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। यानी किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा का माहौल बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश में थी। आपको बता दें, इसकी तस्वीरें हाल ही में देखने को मिली जब युवा तृणमूल कांग्रेस की चीफ सियानी घोष पर एफआईआर दर्ज की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन पर आरोप ये थे कि वो दरअसल बीजेपी की सभा में पहुंची और वहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। उनकी हत्या की कोशिश के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ये कार्रवाई त्रिपुरा में हमने देखी, लेकिन अब इन सब के बाद जिस तरीके से टीएमसी बौखलाई हुई है, जाहिर तौर पर चूंकि त्रिपुरा में ये निकाय चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और टीएमसी के जो महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी वो लगातार त्रिपुरा के दौरे पर थे। वहां उनकी तरफ से जनसभाएं की गई, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में सत्ता से दूर है। ऐसे में किस तरीके से सत्ता में वापसी का जरिया निकाला जाए, इसको लेकर ये तमाम कोशिशें फिलहाल टीएमसी की ओर से की जा रही हैं। पूरी याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में चुनाव स्थगित करना एक चरम चीज है और हम सब इसके खिलाफ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक गलत मिसाल कायम करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि चुनाव स्थगित करना अंतिम उपाय है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति भी त्रिपुरा में नहीं है कि चुनावों को स्थगित किया जाए। हाँ, इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो त्रिपुरा सरकार है उनके वकील जो महेश जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए, उनसे जरूर सुप्रीम कोर्ट ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इन चुनावों के मद्देनजर त्रिपुरा में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी की गई है, क्या जवानों की तैनाती वहां प्रॉपर तरीके से की गई है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है। ये तमाम जो सवाल थे ये जरूर पूछे गए और अदालत ने 25 नवंबर को होने वाले इन स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के चुनाव और इनके नतीजों की घोषणा के लिए त्रिपुरा सरकार से एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट भी मांगी और वही कोर्ट को जवाब देते हुए त्रिपुरा सरकार ने ये बताया है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इन जो तमाम चुनाव हैं इनके मद्देनजर कड़ी की गई है। सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, जबकि डीजीपी और गृह सचिव की रिपोर्ट में सीआरपीएफ के इलाके में वर्चस्व का भी जिक्र किया गया है। यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती भी वहां की गई है। और आपको बता दें, जो ये कंपनियां तैनात की गई हैं उन्हें श्रेणी ए और श्रेणी बी में बांटा गया है। ये भी जानकारी जो त्रिपुरा सरकार है उनके वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। तो
तृणमूल कांग्रेस जो दावा कर रही है कि दरअसल बीजेपी वहां हिंसा कर रही है, बीजेपी वहां गुंडागर्दी कर रही है और लगातार चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम बड़े आरोप जो है वो विप्लव देव सरकार पर लगाए गए हैं कि वहां कानून व्यवस्था खराब हो रही है, अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में फेल साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा है कि हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, सुरक्षा की भावना है और पुलिस वहां है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्रीय बल की मुस्तैदी वहां बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर जनता और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो सुरक्षा पर फोकस किया गया सुप्रीम कोर्ट में। जाहिर तौर पर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम हैं, इस पर जरूर ध्यान दिया जाता है, जरूर गौर किया जाता है। और यही बातें सुप्रीम कोर्ट में भी सामने आई हैं कि दरअसल जो टीएमसी लगातार वहां मनगढ़ंत आरोप मुख्यमंत्री पर लगा रही है, त्रिपुरा सरकार पर लगा रही है, वो पूरी तरीके से फेल साबित हो चुके हैं। और बेहतर होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य में झांके कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या तस्वीरें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त सामने आई थी, आखिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और वहां कानून का राज नहीं बल्कि टीएमसी का राज चल रहा है, टीएमसी का तालिबानी शासन चल रहा है। ये खुद एनएचआरसी की रिपोर्ट में दावा किया गया था। तो पहले टीएमसी को, ममता बनर्जी को अपने राज्य जहां उनकी सत्ता है वहां झांकने की जरूरत है कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। और बेहतर होगा कि उसके बाद त्रिपुरा में आकर ये खेला करने की कोशिश भी की जाए, क्योंकि ये खेला अब वो कहीं और नहीं कर सकती है। ये ममता बनर्जी को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, विप्लव कुमार देव वहां मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में जो तस्वीर देखने को मिली, जिस तरीके से सयानी घोष जो कि टीएमसी की नेता हैं, जो कि युवा टीएमसी की चीफ हैं, उनकी तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश की गई और इस पूरे मामले पर उन पर एफआईआर दर्ज भी हुई है। तो खुद टीएमसी जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम वीडियोस दिखाकर, तमाम फोटोज दिखाकर ये दावा कर रही हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां चुनाव से पहले बनी हुई है। लेकिन ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी गौर किया है कि आखिर किस तरीके से सयानी घोष पर एफआईआर दर्ज हुई। ये सवाल भी जो त्रिपुरा सरकार है उससे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर क्या उनके किसी विधायक ने इस तरीके का तालिबानी बयान दिया है, क्या इस तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, क्या ये जो तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील ने दिखाई है इसमें कितनी सच्चाई है। ये तमाम सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी सुनवाई के दौरान किए गए। और जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से ये भी पूछा गया कि आखिर उस रैली के दौरान, उस जनसभा के दौरान क्या कुछ हुआ था, किस तरीके की घटना हुई थी जिस पर टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि वहां गुंडागर्दी हुई है, वहां इस तरीके की हिंसा हुई है। तो ये पूरा खेला करने की कोशिश की गई और इसी कड़ी में ये सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका भी तृणमूल कांग्रेस ने दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया। साफ तौर पर यह कहा गया कि इस तरीके से वो चुनावों को स्थगित करने का आदेश नहीं दे सकते, ये गलत होगा, ये एक गलत ट्रेंड बन जाएगा। हालांकि शांति पूरी तरीके से बनाए रखी जानी चाहिए, किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका जाना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका जाना चाहिए। ये तमाम बातें जरूर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। तो बड़ा झटका ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए है, क्योंकि त्रिपुरा में जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश इन चुनावों से पहले की जा रही थी ताकि इन चुनावों में किसी तरह टीएमसी सेंध लगा पाए, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तमाम तस्वीरें दिखाई गई और कहा गया कि त्रिपुरा में स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहां पुलिस मौजूद है लेकिन कुछ नहीं कर रही है, पत्रकारों की पिटाई हो रही है, तमाम तरीके से टीएमसी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन बीजेपी ये साफ तौर पर पलटवार करते हुए कह रही है कि ये तृणमूल कांग्रेस का ही फैलाया पूरा षड्यंत्र है।
तृणमूल कांग्रेस ने ही अपने लोगों को त्रिपुरा में भेज दिया है, वो इस तरीके से हिंसा भड़का रहे हैं। तो वार पलटवार भी एक तरफ जारी है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में बेहद अहम है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई जाए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए और चुनावों को स्थगित नहीं किया जाएगा। चुनाव होंगे और नतीजे आने तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कड़ी रहेगी, ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, फिलहाल ये निकाय चुनाव त्रिपुरा में होने हैं, जो कि अपने आप में अहम है। टीएमसी जहां सेंध लगाने की त्रिपुरा में कोशिश कर रही है, तो बीजेपी के लिए भी ये चुनाव नाक की लड़ाई है जाहिर तौर पर। और मंगलवार शाम 4 बजे तक वहां चुनाव प्रचार थम जाएगा। 25 नवंबर को वहां चुनाव होगा। 4 दिसंबर को इन चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, यानी चुनाव परिणाम सामने आएंगे। और तब तक आखिर टीएमसी और क्या कुछ खेला त्रिपुरा में करेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि चुनाव तो होकर रहेंगे। टीएमसी इस तरीके से वीडियोस दिखाकर, फोटोज दिखाकर चुनावों को स्थगित नहीं करवा सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।